जोहार झारखंड दोस्तों। मैं लाइट यागामी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा अच्छे से कि हमारा ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, कंडक्ट जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम ग्रुप, और उसी ग्रुप का ये जो यूट्यूब चैनल है इस पे जिसके माध्यम से आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ये दोनों ही मिलकर आप सभी को पता होगा अच्छे से कि कितना मेहनत करके हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फ्लैश मार्च ऑर्गेनाइज़ कराया, और ये बहुत तरह के सरकार पर और जेएसएससी पे प्रेशर डालते हुए एग्ज़ाम का जो कैलेंडर आया है, ये हम लोगों के प्रेशर की वजह से आज जाके आया है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं है कि ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा मतलब कि कीर्तिमान हो गया या बहुत बड़ा हम लोग के लिए सक्सेस हो गया, क्योंकि हम लोगों का शुरू से डिमांड था कि हम लोग को एग्ज़ाम डेट चाहिए, लेकिन हम लोग को एक टेंटेटिव वीक बता दिया गया है कि हर एग्ज़ाम को लेके कि हाँ, ये जो एग्ज़ाम है इस वीक में होने का प्रबल संभावना है। लेकिन आप सभी को ये बात अच्छे से पता होगा कि ये टेंटेटिव वीक या टेंटेटिव डेट जो होता था, इससे पहले तो यहाँ तक कि टेंटेटिव डेट दिया जाता था। जैसे अक्टूबर में डेट मिलता था हम लोगों को, दिसंबर में डेट मिला, ये सब कहीं ना कहीं हर बार फेल हो गया था। और झारखंड में ये जो टेंटेटिव डेट का फेल करने का बहुत पुराना नाता है। उसको देखते हुए एक मन में सभी का शंका होगा कि क्या पता ये जो डेट है अगस्त वाला, कहीं ये भी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी तरह का जुमला है, किसी तरह का लॉलीपॉप है जो हम लोगों को हर बार दिया जाता है। इसी को देखते हुए आप सभी से एक बात कहना चाहते हैं कि डेट जो है, ये टेंटेटिव डेट अगस्त का, ये कहीं ना कहीं सच है। मतलब कि इस डेट में अगस्त महीने में एग्ज़ाम होने वाली है। और बहुत लोगों के मन में अभी भी एक शंका होगा कि एजेंसी का क्या हुआ, एजेंसी का चुनाव हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप सभी को बता दें कि ये जो कैलेंडर जो है आपको, ये कैलेंडर आपका निकला था वेंसडे को, यानी कि 27 तारीख को, यानी 26 तारीख को आया था ये कैलेंडर। और ये जो कैलेंडर बना था ये एक्चुअली में बन चुका था 24 तारीख को ही। इसको अब बस खाली अपलोड नहीं किया गया था। अपलोड नहीं किया गया तो उसके पीछे भी कारण था कि आज के दिन, ऐसे सुनने में आया था कि आज ही के दिन जो है एजेंसी का फाइनली चुनाव हो जाने का था और आज के दिन इसको अपलोड करने का था। लेकिन हुआ ये कि जब हम लोग का फ्लैश मार्च को देखते हुए जो प्रेशर बना, उसी को देखते हुए वेंसडे को यानी कि ट्यूसडे को हम लोग फ्लैश मार्च किया था 25 तारीख को, और 26 तारीख को ये कैलेंडर है इसको अपलोड कर दिया गया था। और कैलेंडर में आप सभी को ये पता होगा कि इसमें एजेंसी का कितना बड़ा रोल था। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एजेंसी उसमें हुआ था या नहीं हुआ था, कि सभी एग्ज़ाम का इसमें डेट है, सब कुछ है, लेकिन एलडीसी का लेके कोई तरह का इसमें बात नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण यही है कि कोई भी एग्ज़ाम है जिसको फॉर्म भरवाने का होगा, अगर वो फॉर्म भरवाने का बात चल रहा है तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद फॉर्म का डेट देके कि हाँ, जैसे कि अभी आज ही एक और आया है ना, वो 1900 ग्रेड पे वाला है, वैकेंसी नाम नहीं आता रहा, लेकिन वो जो वैकेंसी उसका आप देखेंगे कि डेट क्या दिया है, अगस्त में फॉर्म भराया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि तब तक से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे एलडीसी का आने का था, तो एलडीसी को जल्दी ही करवाने का था, फॉर्म भरवाने का था, क्योंकि वो पिछले बार फॉर्म भराया गया, इसको रीओपन करने का है। तो नया एजेंसी जो है वो अभी कहीं ना कहीं हायर नहीं हुई थी, उसी को देखते हुए एलडीसी का जो है उसके बारे में कैलेंडर में नहीं दिया गया था। चलिए, ये हो गया आपका कैलेंडर का बात। और आप सभी को ये बता दें कि कैलेंडर कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ एक छल किया गया कैलेंडर में भी, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जितना भी सीएमओ मीटिंग हुआ, कैबिनेट मीटिंग हुआ, सब कुछ हुआ, उसमें क्या डेट निकल के आ रहा था कि सितंबर के अंत तक में सारी बहालियों को पूरी कर देने का बात था। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अगर आप मंशा बोले या फिर वो एक जुमला बोले, जो भी था, लेकिन वो था कि सितंबर का एंड तक में सारे एग्ज़ाम को कंप्लीट कर देने का वहाँ पे साफ साफ न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आ रहा था। लेकिन जो कैलेंडर आया जेएसएससी का अधिकारियों की तरफ से, उसमें क्या आ रहा है कि एग्ज़ाम प्रोसेस कहीं ना कहीं अक्टूबर से होते हुए नवंबर तक जाते हुए दिख रही है। कुछ एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में जाके क्लियर होगी, कुछ एग्ज़ाम है जो नवंबर में जाके क्लियर होगी। ये सब आप सभी लोगों ने देखा, और आप लोगों को अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो फ्यूचर है, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम है, एक सिर्फ सीजीएल का नहीं बात कर रहे हैं, जितना भी एग्ज़ाम है सब में कहीं ना कहीं एक अब संशय लगता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये क्लियर बात है कि अगर सितंबर में आचार संहिता अगर लगता है तो बहुत सारा इसमें भर्ती है ऐसा जो पूरा हो ही नहीं पाएगा। और जो भी भर्ती पूरा नहीं हो पाता है, कम से कम उसका रिज़ल्ट निकलेगा, तब जाके उस वैकेंसी का आगे जाके कुछ होप बचता है।
अगर किसी हाल में ऐसा हुआ कि उसका रिज़ल्ट ही ना निकलेगा, तो फिर उस वैकेंसी का होप जो है वो अगले मतलब, या तो अगर ये सरकार आती है वापस से, या तो फिर कोई और सरकार आती है, तो जो भी सरकार आएगी उसकी अपनी मंशा पे डिपेंड करती है कि फिर ये वैकेंसी का क्या होना है, वो वैकेंसी को कंटिन्यू किया जाएगा या उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो आप सभी से बस इतना ही इस बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हो सके तो अपना जो बात है, यानी कि आप लोगों को पता है कि कहीं न कहीं एक मिसकम्युनिकेशन है, वो चाहे सरकार की इच्छा में हो या फिर जो सरकारी जो नौकरशाह है, हमारे यहाँ के जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनका विल पावर में, ये यहाँ दोनों में कहीं न कहीं गैप है। अगर सरकार कह रही है कि सितंबर तक सारी वैकेंसी को कंप्लीट कराना देना है, लेकिन जो कैलेंडर निकल के आ रहा है उसमें अक्टूबर नवंबर तक सब कुछ कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो आप सभी से यही बस कहना है कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग अगर हो सके तो कोई अगर मिल सकता है तो किन्हीं से मिलिए, विधायक से कहीं से भी मिलिए, कहीं से लेटर पैड वगैरह तैयार कराइए और वहाँ से जाके अपना इस मैसेज को सरकार तक पहुँचाइए कि हम लोग का इस तरह अगर चलेगा, यानी कि ये जो कैलेंडर जारी किया गया है इसके इस तरह से चलने पे ये जो एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा अगर सितंबर में आचार संहिता लगता है तो। और सीजीएल तो खास करके बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि मैसेज किए थे, बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हमको बोले हैं, पूछे हमसे कि क्या होगा सीजीएल का अब अगर सितंबर में आचार संहिता लगता है तो, और क्या सितंबर में आचार संहिता लगेगा। तो इस पे हम आपको ये बात क्लियर बता दें कि इस बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, ये इस बारे में सिर्फ इलेक्शन कमीशन है जो ये बात बता सकता है, और कहीं ना कहीं वो लोग डिसाइड करके वो अपने हिसाब से वो लोग सोच के करेगी। हम लोगों को वो नहीं देखना है कि लगेगा नहीं लगेगा, हम लोग को ये देखना है कि अगर लग जाता है तो क्या हो सकता है, नहीं लगेगा तब तो ठीक है, जो जिस तरह से चल रहा है वो उस तरह से होने का उम्मीद है, हम लोग प्रेशर डाल के समय पे रिजल्ट वगैरह सब कुछ करवा लेंगे। लेकिन अगर आचार संहिता सितंबर में लग जाता है उस केस में क्या करना है, तो हम लोग को कम से कम ये निश्चित कर लेना है कि इस बार जो एग्ज़ाम का जो मंथ दिया गया है या वीक दिया गया है, सितंबर अगस्त का सेकंड वीक, थर्ड वीक है ना, अगस्त का थर्ड वीक जो दिया गया है, तो आप सभी को बस इतना कहना चाहेंगे कि ये थर्ड वीक एक टेंटेटिव दे दिया हम लोग को, ये नहीं, हम लोग को एक फ़िक्स डेट, एक जो एकदम निश्चित रूप से एक डेट होगा वो हम लोग को लेना होगा जेएसएससी से, क्योंकि इससे पहले बहुत सारा टेंटेटिव डेट फेल हो चुका है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इस बारे में एक बार फिर से, सब लोग जो भी ये लोग हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर थोड़ा सा और एक्टिव अगर हो जाएंगे एक टेंटेटिव डेट की जगह फिक्स डेट लेने में, तो ये हम लोग कहीं ना कहीं जो 90% जो हम लोग जीते हैं वो हम लोग का जीत कन्वर्ट होकर 100% में हो जाएगा। इसके साथ साथ एक बात और आप लोग को कहना चाहेंगे कि हम लोगों को ना एक मैसेज सरकार तक पहुंचाना है, सीएम से तक या सरकार तक मैसेज पहुंचाना है, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो या फिर किसी भी और माध्यम से हो, एक सरकार तक ये एक मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो गया है कि जितने भी विधायकी है या जितने भी सरकार है उन पर नौकरशाही कहीं ना कहीं अभी हावी हो गया है। कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है कि सरकार का मंशा कुछ और है और उसका रिज़ल्ट जो होता है, आउटकम जो है वो कुछ और निकल के आ रहा है। इस चीज़ पे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होगा कि ये मैसेज सरकार तक पहुँचे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो टेंटेटिव डेट हम लोग को दिया गया अगस्त का, उसके जगह पे फ़िक्स डेट लेके और उस दिन एग्ज़ाम कुछ भी करके सही तरीके से, फेयर तरीके से करवाने का ये हम लोग का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तभी जाके ये जो एग्ज़ाम है सीजीएल का वो आगे चल के पूर्ण हो पाएगा, आगे जाके सक्सेसफुल हो पाएगा, संभव हो पाएगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोगों ने पूछा था कि ये जो कैलेंडर है ये इस तरह का मतलब कि लॉलीपॉप है या क्या है। तो आप सभी को ये बात बता दें कि ये कैलेंडर चाहे लॉलीपॉप हो या नहीं हो, हम लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोगों को ये फ़र्क पड़ना चाहिए अगर सपोज़ कीजिए ये कैलेंडर जेएसएससी की तरफ से हम लोग को लॉलीपॉप भी फेंका गया है, तो इसी को हम लोग को ये निश्चित करना है कि यही अब जो लॉलीपॉप फेंका गया है इसी पे सब कुछ आपको करना है, ये हम लोग को सुनिश्चित करना होगा। और दूसरा चीज़ ये सुनिश्चित करना होगा कि अगर एग्ज़ाम अगस्त में होता है और सितंबर में अगर आचार संहिता अगर लगता है, तो ये हम लोग को कोशिश करना होगा एग्ज़ाम सबसे पहला, तो देखिए सबसे पहला जो होता है, छोटा छोटा कदम अगर बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे तो सबसे पहला काम हम लोग को ये करना है कि एग्ज़ाम जो है किसी भी हाल में फ़िक्स डेट एक लेके उसी दिन एग्ज़ाम हो, ये सुनिश्चित करना। सबसे पहले ये करते हैं, उसके आगे भी हम लोग मिल के देखिएगा बहुत कुछ कर लेंगे इस तरह से कि ये जो हम लोग का वैकेंसी ये कहीं ना कहीं रद्द होने से बच जाएगी आगे जाके।
लेकिन सबसे पहला जो स्टेप है इस पे हम लोग सभी को काम करना है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने एक और ट्विटर कैंपेन का एक सोच के रखा है। जल्दी ही आप लोगों को एक निश्चित डेट बता दिया जाएगा कि किस दिन ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है, वो हैशटैग बता दिया जाएगा। और आप सभी से ही रिक्वेस्ट होगा कि बस एक दिन आप लोग अपना 3 से 4 घंटा का समय निकालिएगा और उस दिन उस हैशटैग को पूरी तरह से ट्रेंड कराना हम लोगों को, क्योंकि ये अब कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है कि हम लोगों के हाथ में लड्डू होते हुए भी हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है, ये हाल है। मतलब कि एग्ज़ाम डेट तो है, टेंटेटिव एग्ज़ाम वीक है हम लोग के पास, लेकिन एक फिक्स डेट नहीं है। और फिक्स डेट अगर सपोज़ कीजिए है भी, अगर मान के चलते कि चलिए सेकंड थर्ड वीक में ही एग्ज़ाम हो भी जाएगा, फिर भी अगर सितंबर में आचार संहिता लगता है तो फिर सब कुछ होना जाना सब एक बराबर हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से आप सभी से ये मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग हम लोगों का साथ दीजिए एक बार फिर से। और आप ये मत सोचिएगा कि नहीं हम लोग अब क्रांतिकारी बन रहे हैं, आंदोलनकारी बन रहे हैं। देखिए, कोई अगर कुछ कर रहा है ना तो वो कुछ आगे कुछ ऐसा देख रहा है, कुछ आगे उसको पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, उसी को ठीक करने के लिए हम लोग कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग आपको पता है कि कितना मेहनत करके सब कुछ करके हम लोगों ने ये जो अभी कैलेंडर निकला है इसके लिए कितना मेहनत किया, कितना संघर्ष करके ये कुछ कुछ हुआ है। तो आप सभी से यही कहना होगा कि आप लोग प्लीज़ एक और बार हम लोग का साथ दीजिए। जितने भी रनिंग वाले स्टूडेंट हैं आप लोग रनिंग करना शुरू कर दीजिए। आपको इससे पहले भी बोले हैं कि 10 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में कभी भी एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग स्टार्ट हो सकता है। आप लोग अपना दौड़ बनाइए, बहुत ज़रूरी है आप लोग दौड़ बनाएं, क्योंकि 10 किलोमीटर दौड़ पाना कहने में आसान लगता है लेकिन कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग पहले से बना कर रखे हैं प्रैक्टिस तो फिर वेल एंड गुड है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिस छूटा हुआ है तो वापस से प्रैक्टिस में लग जाइए, क्योंकि अचानक से ये चीज़ नहीं हो पाएगा। एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि झारखंड पुलिस का जो है वो तुरंत ही एक्साइज कांस्टेबल का दौड़ खत्म होगा, उसके बाद फिर झारखंड पुलिस का दौड़ शुरू हो जाएगा। एलडीसी वाले दोस्त लोग को एक बार बहुत ही क्षमा मांगते हुए आप लोगों को बता रहे हैं कि एलडीसी का कहीं ना कहीं अभी कोई भी बात नहीं चल रहा है। आपको इससे पहले ही बताए थे कि कुछ भी नहीं हो रहा है। हो सके तो अगस्त महीना में फॉर्म को एक और बार खोला जाएगा एडिटिंग के लिए, और उसके बाद फिर एडिटिंग के लिए मतलब फिर फॉर्म को रीओपन किया जाएगा भरने के लिए, और उसके बाद फिर अगर हो सका तो अक्टूबर महीना में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। लेकिन अब जो है क्योंकि आचार संहिता कब लगेगा नहीं लगेगा इसका कुछ कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसको देखते हुए एलडीसी का फ़िलहाल तो मतलब बोला जा सकता है कि कुछ भी संभव या असंभव नहीं है। एलडीसी को लेकर कुछ भी हो सकता है या फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप लोग हर तरह से एलडीसी को लेकर तैयार रहें। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आगे और भी कुछ तरह की अपडेट मिलेगी तो आप सभी के सामने ज़रूर आऊँगा। और आप लोगों से देखिए, आप लोग सभी मेरे अपने सह छात्र हैं, मेरे साथ लोग सहपाठी है। आप लोग मेरे साथ आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। हम कोई टीचर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम एक नॉर्मल से स्टूडेंट है जो कि सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि सीजीएल का एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो, फेयर तरीके से हो। और अगर मेरा उस लायक उस तरह का मेहनत है तो मेरा उस पर सिलेक्शन हो जाए, या जिसका भी मेहनत उस लायक होगा उसका उस पर सिलेक्शन हो जाए। तो आप सभी को अपना इस एग्ज़ाम में अपने साथ अपने एक साथी समझ के आप सभी को हम हर बार किसी बात के लिए किसी भी मुहिम के लिए आह्वान देते हैं कि आप लोग प्लीज़ हम लोग का इस चीज़ में साथ दीजिए, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं कि हम लोग ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए करते हैं, बहुत मेहनत हर चीज़ के लिए करते हैं। तो आप सभी का साथ देना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो इस चैनल को आप लोग शेयर किया कीजिए, क्योंकि ये एक मात्र ऐसा चैनल है जो कि आप सभी को पता होगा कि पूरी तरह से स्टूडेंट का चैनल है। आप लोग में से जो भी कुछ अपना इशू उठाते हैं हम मेरे तक अगर कमेंट सेक्शन में रखते हैं तो आप देखते होंगे कि अगला ही वीडियो में आपका इशू को हम उठाते हैं। तो हो सके तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को ग्रो कराने में हेल्प कीजिए, ताकि ये जो वीडियो है इसका रीच हर एक छात्र, झारखंड के हर एक छात्र तक पहुंच सके, और किसी को भी कुछ भी समस्या हो तो उसका समाधान भी हम लोग मिल के निकाल सके इस चैनल के माध्यम से। चलिए ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। सभी को जोहार झारखंड, जय हिंद, जय झारखंड।